How are you all? Hope you are all very fine and preparing yourself for the exam. And now, this is our last lesson. The clever lad, the clever lad and his 6 men army. This is our last lesson. In this lesson, lad means young लड़का रहता 16-17 years के जो 18 years का उसको lad बोलते. तो ये लेसन ऐसा है कि ऑल डिफ़िकल्टीज़ कैन बी ओवरकम. कोई भी मुसीबत को अपन जीत सकते हैं अगर अपन अपना व्यवहार अच्छा है, अगर अपन काइंड है, दयालु है, किसी को आड़ा टेढ़ा जवाब नहीं देना, एंड पेशेंट म्हणजे धीरज अपने अंदर बहुत होना. इम्पेशंस एंड एरोगेंस. इम्पेशंस और एरोगेंस म्हणजे ज़िद्दीपना, रूढ़पना, उससे अपन अपना जो मज़ा रहता है या अपना जो सक्सेस होने का रहता है वो अपना कैंसल हो जाता है. म्हणजे स्पॉइल, इट विल स्पॉइल द फन. तो अपन इसकी वोकैबुलरी देखेंगे दोस्तों. वोकैबुलरी में क्या है? नैग, टू परसिस्टेंटली एनॉय. कंटिन्यू वही बात बोलना, बेजार कर देना, म्हणजे जान पे आए. जैसे अब मैं ये काम नहीं करूँगी तो मुझे कंटिन्यू बोलना, करना करना करना, ऐसे पीछे लगना, उसको अपन परसिस्टेंटली एनॉय बोलते. पेस्टर, टू बॉदर कंटिन्यूअसली, म्हणजे कंटिन्यू एक ही चीज़ बार बार बोलना, उसको पेस्टर बोलते. इग्नोर म्हणजे अवॉइड करना, ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर बोलते. स्किटल, 9 पिन्स, अ गेम विथ वुडन बॉटल्स. एक टाइप की गेम है वो, 9 पिन से बनी हुई रहती है और वुडन बॉटल्स रहती है. तो ये फ्रांस में खेली जाती है. फ्यूमिंग. फ्यूमिंग म्हणजे आग बबूला होना, गुस्सा आना. डिसमे, डिसअपॉइंटेड, निराश हो जाना, हताश हो जाना. स्ट्राइड, टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, बड़े बड़े कदमों से चल के तुरंत फासले को पूरा करना, जो भी डिस्टेंस रहता ना उसको पूरा करना. हर्ल, टू थ्रो. हर्ल म्हणजे दूर फेंकने की क्षमता. अब आपको दोस्तों इस वर्ड्स जो है इनको सेंटेंस बनाना है एज़ यूजुअल. हर लेसन के बाद, ग्लोसरी के बाद मैं आपको बोलती हूँ. तो नैग, तो वन ऑफ माई फ्रेंड nags me in the class, means persistently annoys me. Pester, if a person bothers continuously we call him pester. Ignore, we should ignore the company of bad children. ठीक है, बाकी का आप करना. I'll be helping you if you need. अभी अपन स्टार्ट करते हैं लेसन. 6 men and the clever lad. clever म्हणजे हुशार. the clever lad and his 6 men army. तो ये एक फ्रांस की स्टोरी है दोस्तों, बहुत अच्छी स्टोरी है. In a corner of France was a kingdom whose ruler had a lovely daughter. फ्रांस के एक कोने में एक राज्य था. उस राज्य के राजा को एक बहुत सुंदर लड़की थी. But he didn't want to get her married off. He loved her dearly and wanted her to be with him all the time. लेकिन वो उसकी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता और वो चाहता था कि वो जो है उसके पास ही रहे. Besides, no one can match her beauty of brains. Beauty or brains, his thought. उसको ये लगता था कि मेरी जो लड़की है उसका कोई मैच नहीं है, म्हणजे कोई उसको सूट नहीं होगा उसकी सुंदरता को. वो बहुत होशियार भी थी उसके दिमाग को, तो इसलिए वो बोलता है कि मैं इसकी शादी नहीं करूँगा. बट एवरीवन अराउंड हिम nagged him and pestered him until he came up with a plan. लेकिन हर कोई उसके पीछे इतना लगा कि आखिरकार उसको हाँ बोलना पड़ा.
उसने एक प्लान लाया, म्हणजे एक कंडिशन रखी. ऑल राइट, I shall get her married to the man who can build a ship that sails on land and water, he declared, thinking it was an impossible task. उसने बोला कि मैं उस इंसान से शादी करूँगा मेरी बेटी की जो कि who can build a ship that sails on land and water, जो शिप ज़मीन और पानी दोनों पे तैर सकती है, ऐसा अगर कोई इंसान शिप बना दे तो मैं उससे उसकी शादी करूँगा. उसको मालूम था कि ये तो नामुमकिन है. अब ये जो न्यूज़ थी ये बहुत जंगल के आग के जैसे फैल गई, म्हणजे हर एक को पता चल गया. और यहाँ तक कि एक दूर गांव, छोटा सा गांव था, वहाँ पे 2 भाई रहते थे, उनको भी पता चल गया. न्यूज़ ऑफ दिस चैलेंज spread far and wide until it reached the ears of 2 brothers in a little village. The older brother was very clever with his hands and could make anything. जो बड़ा भाई था बहुत ही होशियार था और वो उसके हाथ में ऐसा था कि वो कुछ भी कर सकता था. एक जादू था उसके हाथ. I shall win the princess. मैं राजकुमारी का हाथ जीत के ही रहूँगा. He told his younger brother. छोटे भाई को वो बोलता है और एकदम से अपने सब औजार, टूल्स म्हणजे औजार, he set off with his tools to the forest to cut down the trees and build a ship. तुरंत औजार लेके जंगल में जाता है और लकड़ी काटने लगता है और शिप बनाने लगता है. Along the way he came across an old woman. जब वो जा रहा था तब एक बूढ़ी औरत मिली उसको. Greetings to you, young carpenter, she said. उसने ग्रीटिंग म्हणजे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है वो उसको ग्रीटिंग्स बोलते हैं. तो वो बेचारी विश करती है. बट ही वॉज रूड टू हर एंड इग्नोर हर ग्रीटिंग. वो उसको पलट के जवाब भी नहीं देता है और उसको ऐसे रूड बिहेवियर म्हणजे बहुत ही घमंडी टाइप. वेयर आर यू ऑफ टू, शी आस्क्ड. कहाँ जाने वाले हो? एनॉयड ही रिप्लाइड. मुझे तंग मत करो, ऐसे बोल. आई एम गोइंग टू मेक स्किटल्स विथ माई टूल्स. मैं स्किटल्स बना रहा हूँ. स्किटल जैसे मैंने आपको बताया एक टाइप की गेम है जिसमें 9 पिंस होते हैं और वुडन बॉटल्स होते हैं. तो वेरी वेल, स्किटल्स दे शैल बी देन, ही सेड. ठीक है, फिर स्किटल ही बन जाएगा, ऐसे बोल के वो चली जाती. सून ही गॉट टू वर्क चॉपिंग वुड. तुरंत वो अपने काम में लग गया, लकड़ी चॉप म्हणजे काटना. बट एवरीथिंग ही शेप्ड एंड कवर्ड टर्न्ड इनटू स्किटल्स. लेकिन वो जो भी शेप देता था वो स्किटल ही बन जा रहा था, म्हणजे शिप का शेप तो आ ही नहीं रहा था. ही ट्राइड एंड स्पेंड द होल डे वर्किंग. उसने बहुत ट्राई किया और वो पूरा दिन उसमें गया उसका. बट स्टिल ही गॉट ओनली मोर स्किटल्स. जैसे जैसे उसको कंटाला आ रहा था वैसे वैसे, क्योंकि वो औरत ने बोल दिया था ना, वेरी वेल, स्किटल्स दे शल बी देन. ठीक है, फिर ये स्किटल्स ही बनेंगे, ऐसे बोल देती है. तो वो ज़रूर कोई फेरी होंगी. फ्यूमिंग विथ रेज. बहुत गुस्सा आया उसको. क्यों गुस्सा आया? क्योंकि उसकी शिप नहीं बन रही थी और स्किटल्स ही बन रहे थे. उसने पहले उसको ऐसा बोला ना कि मैं स्किटल्स बना रहा हूँ. उसने नहीं बोला कि मैं ऐसा ऐसा है तो मैं शिप बनाने जा रहा हूँ, ऐसा वगैरह बोला नहीं. उसने ज़रूरी नहीं समझा, कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोल दिया. तो फिर वो वैसे ही हो रहा था. तो फिर ये आग बबूला होने लगा और आखिरकार इसने छोड़ दिया और घर चला गया. इट वॉज फुलिश टू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ शिप लाइक दैट. नो वन कैन डू इट, ही टोल्ड हिज ब्रदर. अरे ये शिप के बारे में, ऐसी शिप बनाने के बारे में सोचना भी मूर्खता है. कोई नहीं बना सकता इसको, ऐसे बोलता है. आई शैल ट्राई माई हैंड टुमारो. मैं भी एक हाथ कल मारूंगा, देखूंगा, छोटा भाई बोलता है. सेड द यंगर वन. एंड ही टुक हिज टूल बॉक्स एंड रीच्ड द फॉरेस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग. दूसरी सुबह
वो पहुंच जाता है पूरे टूल्स म्हणजे औजार लेके. ग्रीटिंग्स यंगर लैड, वेयर आर यू ऑफ टू, आस्क्ड द ओल्ड वुमन हु वॉज एट द सेम स्पॉट. वहीं पे मिली जहाँ उसके भाई को मिली थी. तो इसको भी उसने वैसे ही बोला, ग्रीटिंग्स म्हणजे विश किया, और बोला कि कहाँ जा रहा. ग्रीटिंग्स टू यू टू, उसने भी उसको विश किया और उसने पीछे मुड़ के बोला कि ऐसा ऐसा मेरा काम है तो मैं काम कर रहा हूँ. यू शैल सक्सीड, तू यशस्वी होगा, ऐसे बोलती है वो. एंड वंस द शिप इज़ रेडी यू विल मीट 6 men. शिप जब रेडी हो जाएंगी ना तो तू 6 लोगों को मिलेगा, उनको भी ले लेना साथ में. शी एडवाइज्ड. एंड द यंग मैन सेट टू वर्क. You only had to chop the trees and every piece of wood shaped itself and fell into the place. उसको सिर्फ और सिर्फ वो काटना था लकड़ा. फिर जैसे ही नीचे गिर रहे थे पीसेस, वैसे वैसे उसका शेप बनते जा रहा था. Soon a majestic ship was ready. Majestic म्हणजे बहुत बड़ी, बहुत बड़ी शिप रेडी हो गई, जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे तैर सकती थी. है ना जादू. बहुत बड़ी शिप रेडी हो गई, और वो भी जो ऐसी शिप जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे तैर सकती थी. ही गॉट इन एंड सेल्ड टूवर्ड्स द कैसल. उसमें बैठ गया और उसमें ही बैठ के वो कैसल म्हणजे महल, उस रूलर के महल तक पहुंच गया. Until he came across a man who was lying on his stomach by river. पेट के बल एक नदी में सोया था एक इंसान था. When someone wanted to cross the river, he would swallow the river in one gulp so that they could get to the other side. जब किसी को रिवर क्रॉस करनी रहती है ना, तब वो आदमी जो था वो पूरा पानी पी लेता था और उसको उस पार छोड़ देता था. Come with me to the king, cried the young lad, and the man joined him. आ जाओ मेरे साथ वो राजा के पास, चलो. तो वो भी बैठ गया शिप में. तो ये क्या करता था पहला वाला, ही यूज टू गल्प द रिवर. रिवर पूरी पी लेता था, पानी पी लेता था. फर्दर डाउन दे सॉ अनदर मैन. जा आगे गए तो और एक इंसान मिला जिसका कि बहुत बड़ा मुंह था, विथ अ लार्ज माउथ, हु वॉज चीविंग अप माउंटेन, जो कि माउंटेन को खा रहा था. कम विथ मी टू द किंग, उसको भी बुलाता है वो. सेट द लैड एंड द मैन जॉइंड हिम. ऐसे करके 2 लोग हो गए. 6 men बोला था ना उसने, याद है आपको. Soon they came across the third man who was blowing so hard that he could turn windmills that were miles away. He joined the group too. तो अभी ये तीसरा था. इसकी खासियत क्या थी कि ये हवा को फूंकता था. Was blowing so hard that he could turn windmills. विंडमिल्स को भी घुमा देता था, ऐसी फूंके मारता था ये. अपन फूंक मारो तो कीड़ी भी नहीं जाती. ही जॉइन द ग्रुप टू. उसने भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया. एज दे ट्रैवल्ड दे सॉ द 4th मैन विथ वेरी लार्ज ईयर्स. जैसे वो आगे बढ़े तो उन्होंने और एक इंसान को देखा जिसके कान बहुत बड़े थे. लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ कैटरपिलर्स अंडरग्राउंड. ऐसे कान रख के ज़मीन के बल सोया था और कैटरपिलर्स का साउंड सुन रहा था. ही हैड द शार्पेस्ट ईयर्स इन द वर्ल्ड. इसके कान बहुत तेज थे, कुछ भी इसको सुनाई आता था. दुनिया में सबसे तेज कान वाला इंसान. सून ही वॉज द पार्ट ऑफ द ग्रुप. ऐसे करके 4 लोग हो गए. अब बचे कितने? 2. दे केम अक्रॉस 2 or more men who joined them as well. 2 more men, 2 और आ गए इनको ज्वाइन करने को. उसमें से एक जो था, ऑफ दिस 2, द फर्स्ट कुड थ्रो स्टोन्स फ्रॉम माइल्स एंड हिट द टारगेट एक्यूरेटली. जैसे कि तीर कमान छोड़ते हैं ना लोग, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचता, वैसे ये पत्थर फेंक के मारता था ना, तो जहाँ पे फेंकना चाहिए वहाँ पे करेक्ट गिरता था वो पत्थर. तो ये टारगेट अचीवर था. द लास्ट हैड द लॉन्गेस्ट लेग्स. अब आखिरी का जो बोले, आप पूछेंगे आखिरी वाले में क्या खासियत थी.
तो उसके पैर बहुत बड़े थे, लंबे पैरों वाला था और बहुत फास्ट भागता था, एंड कुड रन फास्टर दैन अ हेयर. एंड सो द होल लॉट ऑफ देम सेल्ड इन द शिप टू द कैसल. सभी उस शिप में, बहुत मेजेस्टिक शिप, पहले ही मैंने बोला कि बहुत बड़ी शिप थी, तो बहुत बड़ी शिप में बैठ के सब जन चले गए. द किंग वॉज डिसमेड. राजा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि राजा को यकीन ही नहीं था ना कि कोई ऐसी भी शिप बना सकता है. तो फिर राजा वॉज डिसमेड, म्हणजे डिसमेड का मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया. बिफोर यू मैरी माई डॉटर, ही सेड, आई नीड समवन टू ड्रिंक ऑल द वाइन इन माई सेलर, फॉर इट हैज़ गॉन सोर. अच्छा, इसने एक शर्त रखी वापस से. मेरी बेटी से शादी करने से पहले मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो यहाँ पे जितनी भी वाइन रखी है वो पूरी पी ले, क्योंकि वो खट्टी हो गई है. एट वंस द रिवर ड्रिंकर वॉज कॉल्ड फोर्थ. वो जो नदी पीता था ना, इनके साथ था, उसको बुलाया गया. उसने 1 मिनट में पूरा पी लिया, आखिरी बूंद तक नहीं छोड़ा. बड़े बड़े बैरल्स पड़े थे, मुझे टंकियाँ पड़ी थी वाइन की. द किंग वॉज शॉक्ड. किंग तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया. ओ बट देर इज़ अ स्टिल लॉट ऑफ स्टेल ब्रेड एंड दैट आई कैनॉट सर्व एट योर वेडिंग. अभी मेरे पास बहुत बासा ब्रेड पड़ा है, तो मैं उसको शादी में तो नहीं किसको खिलाऊंगा ना, तो वो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो इसको ख़त्म कर दे. एंड द माउंटेन ईटर केम अप. जब पहाड़ खा सकता है तो बासा ब्रेड क्यों नहीं? उसने पूरा खा लिया. बिग पाइल, पाइल म्हणजे एक के ऊपर एक बहुत सारा ढीक था, बड़ा. माई कैसल लाइज लिटिल टू मच इन द शेड. अब बोलता है कि मेरा जो महल है वो बहुत छाँव में है, तो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए. वन ऑफ यू मस्ट टर्न इट टूवर्ड्स द सन, जो सन की तरफ उसको कर दे. डिमांड द डेस्परेट किंग. मुझे कुछ के कुछ डिमांड रखता था वो. तो अभी कौन काम आएगा इनको? विंड ब्लोअर, जो हवा फूंकता था ना, उसने ज़ोर से फूंक मारी तो कैसल क्या हुआ? टर्न टूवर्ड्स द सन इन अ शॉर्ट वाइल. थोड़ी ही देर में कैसल सन की तरफ टर्न हो गया. द विंड ब्लोअर वॉज कॉल्ड एंड ही ब्लू सो हार्ड दैट कैसल टर्न टूवर्ड्स द सन इन अ शॉर्ट वाइल. द किंग देन वेंट टू द टॉलेस्ट टावर इन हिज कैसल. बहुत ऊंचा टावर था उसके माहौल में, उसमें गया और उसके विस्पर्ड इन हिज डॉटर्स ईयर. उसके डॉटर के कान में बोलता है, गो टू द ट्रेजर टावर डीप इन द माउंटेन एंड गेट द वेडिंग ज्वेल. ट्रेजर टावर में जाओ, माउंटेन के अंदर है, और वेडिंग ज्वेल्स लेके आओ, म्हणजे शादी के गहने. द प्रिंसेस रोड ऑफ ऑन अ स्विफ्टेस्ट हॉर्स. एकदम तेज भागने वाले घोड़े पे बैठ के चली गई वो. शार्प ईयर्स हैड हर्ड एवरी वर्ड दे स्पोक. ये जो कान रख के सुनता था ना कैटरपिलर की आवाज़, उसके कान बहुत शार्प थे, तो उसने बाप और बेटी की बातें पूरी सुन ली थी. When the king asked them to find the princess and bring her back, the lad called Longlegs. Go bring her back, he said. जब ये रूलर जो बोलता है कि अब जाओ और मेरी लड़की को ढूंढ के लाओ, तो इसने जिसके कान तेज थे उसने सुन लिया. अब जिसके पैर लंबे हैं उसको भेजा कि जा भाई तू फटाफट जा लेके आ उसको. द लॉन्ग लेग्स कवर्ड द जर्नी इन ए फ्यू स्ट्राइड्स. कुछ ही कदमों में उसने उतना तय कर लिया. एंड कॉट अप विथ हर, और उसको पकड़ लिया. द क्लेवर प्रिंसेस स्टॉप्ड. होशियार प्रिंसेस थी ना वो, राजकुमारी होशियार थी, तो उसने रोक लिया. मुझे अभी रेस्ट करना है, आई शैल रेस्ट नाउ. एंड शी सैट अंडर अ ट्री. एक पेड़ के नीचे बैठ गई. लॉन्ग लेग्स रेस्टेड टू. लॉन्ग लेग्स भी बैठ गया. बट ही सून डोज्ड ऑफ. वो खराटे मारने लग गया. इन अ जीफी प्रिंसेस माउंटेड हर हॉर्स एंड रोड ऑफ. तो प्रिंसेस क्या करी, वो चकमा दे के उसको खुद के घोड़े पे बैठ के भाग गई.
नाउ शार्प ईयर्स हर्ड द स्नोर्स ऑफ लॉन्ग लेग्स। शार्प ईयर्स वाले फिर से उसकी खर्राटे की आवाज़ सुन ली और टोल्ड द लैड, उसने वो लड़के को बताया। क्विक स्टोन थ्रोवर वेकअप लॉन्ग लेग्स क्राइड द लैड। स्टोन थ्रोवर को बोला तू ऐसा पत्थर मार और उसको जगा दे, क्योंकि वो खराटे मार रहा। तो स्टोन थ्रोवर ने क्या किया, ड्रीव हिज आर्म्स एंड हर्ल्ड अ स्टोन। तुरंत अपने हाथ में एक पत्थर लिया और फेंक के मारा दूर। वो बरोबर उसको जाके हिट हुआ। दैट हिट द लॉन्ग लेग्स ऑन द नोज। उसके नाक पे जाके लगा वो। जंपिंग अप, तुरंत वो उठ के जंप करने लग गया। लॉन्ग लेग्स रेस्ड आफ्टर द प्रिंसेस। प्रिंसेस के पीछे पीछे भागा और ब्रॉट हर बैक टू द कैसल, और अपने महल में लेके आया उसको। नाउ द किंग हैड नो चॉइस। अब रास्ता कुछ भी नहीं बचा था उस रूलर के पास, बट टू गिव द यंग लैड हिज डॉटर हैंड इन मैरिज। अपने बेटी का हाथ उसको देना ही पड़ा। एंड सो द कपल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी आराम से रहे बहुत सालों तक। और ये जो 6 मैन थे ना, ये 6 मैन आर्मी वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। हमेशा ये जो 6 मैन थे ना, ये उस दोनों कपल की बहुत मदद करते थे, इसीलिए वो अच्छे से रहे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी थी ना? ये एक फोक टेल है, म्हणजे जनपद कथा। तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आंसर 3 है और चौथा है डिस्क्राइब द आर्मी ऑफ 6 मैन इन ए लाइन आर 2। म्हणजे एक एक के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक रिवर पी लेता था, एक स्टोन फेंकता था, एक माउंटेन खाता था, एक क्या था, एक के लॉन्ग लेग्स थे, एक के ईयर बहुत शार्प थे। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। तो टोटल बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे 4 4 8 9 क्वेश्चन आंसर्स है। तो मैं इसको आपको लिख के भेजूंगी। उसके बाद एक नोटिस फॉर्मेट है, नोटिस फॉर्मेट भी आपको हो सके तो मैं लिख के भेजूंगी। इधर देखो, फिर टेस्ट योर ग्रामर स्किल में अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ देम। देखो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे करना। द किंग ऑफ फ्रांस लव्ड हिज डॉटर वेरी मच। तो इसमें लव्ड जो है वो वर्ब है, तो किंग ऑफ फ्रांस तक आपको सब्जेक्ट है। उसके बाद पेज नंबर 82 पे ध्यान दीजिए दोस्तों। द ओल्डर ब्रदर हैड सेट ऑफ टू बिल्ड अ शिप। सेट ऑफ जो है वो वर्ब है, तो ओल्डर ब्रदर तक सब्जेक्ट आएगा। द ओल्ड लेडी ग्रीटेड द यंग कारपेंटर। ग्रीटेड वर्ब है, तो इसीलिए द ओल्ड लेडी तक ही आपको सब्जेक्ट लिखना है, बाकी का पूरा प्रेडिकेट है। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड द यंगर लैड फॉर ही वॉज काइंड। ओल्ड लेडी ब्लेस्ड द यंगर लैड। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड जो है वो वर्ब है, तो ब्लेस्ड के बाद का, ब्लेस्ड और ब्लेस्ड के बाद का प्रेडिकेट है। द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है। द किंग वॉज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द यंग लैड एज हिज सन इन लॉ। फोर्स्ड जो है, वॉज जो है वो भी वर्ब है। द किंग ही सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।